हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। उप विषय भारी और हल्का। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए बॉक्स में एक तराजू का चित्र बनाएं। तो बच्चों यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप एक तराजू का चित्र बनाएंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर चित्र बना दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, जब वजन तोला जाता है तो दोनों पलड़ों पर समान वजन होना चाहिए। तराजू के दोनों पलड़ों पलड़ा 1 और पलड़ा 2 को एक समान संतुलित करने हेतु पलड़ा 2 में से कुछ मात्रा जोड़कर अथवा घटाकर नीचे दी गई तालिका पूरी करें। आप देख सकते हैं तालिका में पलड़ा 1 दिया हुआ है और पलड़ा 2 में उपलब्ध वजन और जोड़ घटा जो भी करना है और मात्रा जोड़कर या घटाकर। तो चलिए पहला आपके लिए किया गया है। पलड़ा 1 में वजन है 250 ग्राम, उपलब्ध वजन 225 ग्राम। तो पलड़े 2 में हमें 25 ग्राम वजन और जोड़ना होगा। तो मात्रा 25 ग्राम जोड़कर। दूसरा पलड़ा 1 में 1 किलोग्राम, उपलब्ध वजन पलड़ा 2 में वजन है 980 ग्राम। तो यहाँ पर हमें जोड़ करना होगा 20 ग्राम का, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 1000 ग्राम में से 980 ग्राम घटाएंगे तो 20, हमें 20 ग्राम और जोड़ेंगे तो 980 ग्राम भी 1 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा। तीसरा 5 किलोग्राम पलड़ा 1 में, पलड़ा 2 में उपलब्ध वजन 5550 ग्राम। बच्चों 5 किलोग्राम बराबर होता है 5000 ग्राम। तो यहाँ पर हम पलड़ा 2 में से घटाएंगे 550 ग्राम पलड़ा। चौथा पलड़ा 1 750 ग्राम, पलड़ा 2 में 850 ग्राम। तो यहाँ पलड़ा 2 में से हम 100 ग्राम घटाएंगे। पाँचवा 1 किलोग्राम पलड़ा 1 में वजन, पलड़ा 2 में 1200 ग्राम वजन 1 किलोग्राम में हो जाएगा 1000 ग्राम। तो 1200 ग्राम मतलब 200 ग्राम अधिक है। तो पलड़ा 2 में से हम घटाएंगे 200 ग्राम वजन, तब यह पलड़ा 1 के बराबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, राधा और उसका परिवार मकान बदलकर दूसरे गांव जा रहे थे। उन्होंने बैलगाड़ी पर सामान नीचे दी गई सूची के अनुसार लादा, लेकिन बैलगाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही थी क्योंकि वह 400 किलो से अधिक वजन को नहीं खींच सकती थी। तो देखते हैं कौन कौन सा सामान बैलगाड़ी पर लादा गया। पहला गेहूं की बोरी 100 किलोग्राम, दूसरा चावल की बोरी 80 किलोग्राम, तीसरा पानी की टंकी 50 किलोग्राम, चौथा अलमारी 70 किलोग्राम, पाँचवा मेज़ 10 किलोग्राम, छठा सोफ़ा 70 किलोग्राम, सातवां कुर्सी 12 किलोग्राम, आठवां गद्दे 20 किलोग्राम, नौवां बर्तन 8 किलोग्राम, 10वां बांस की सीढ़ी 10 किलोग्राम। चलिए अब नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। निम्नलिखित के उत्तर दें। पहला, गाड़ी पर सामान का कुल भार कितना है। तो हम तालिका में दिए गए सभी भार को जोड़ेंगे तो कुल भार प्राप्त होगा 430 किलोग्राम। दूसरा, ऊपर सूचीबद्ध किन चीज़ों को हटाया जाए कि लादी गई कुल चीज़ों का वजन 400 किलोग्राम से ज़्यादा ना रहे। तो बच्चों 430 में से हम 400 घटाएंगे तो 30 किलोग्राम अतिरिक्त वजन है। तो हमें कोई भी 2 चीज़ें ऐसी घटानी है या 3 चीज़ें ऐसी घटानी है। तो हमें कोई भी चीज़ें घटानी है जिनका वजन 30 किलोग्राम होना चाहिए। हम यहाँ पर मेज़ और गद्दे हटा सकते हैं या फिर गद्दे और बांस की सीढ़ी हटा सकते हैं, क्योंकि मेज़ और बांस की सीढ़ी दोनों का वजन 10-10 किलोग्राम है। तो दोनों में से एक ले सकते हैं और गद्दे को हटाया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मेज़ और गद्दे को हटाया जाए। तीसरा, उस सबसे भारी वस्तु का नाम बताइए जिसे आपने कभी देखा है। तो बच्चों यहाँ पर आपको
किसी ऐसी भारी वस्तु का नाम लिखना है जिसे आपने कभी देखा है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा गेहूँ की बोरी, जिसका वज़न 100 किलोग्राम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल। एक बैंक की पासबुक के पहले पृष्ठ को देखें। आपको निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी मिली, उन्हें लिखिए। बच्चों, आपके पास बैंक की पासबुक अवश्य ही होगी, क्योंकि विद्यालय में आपका खाता खोला जाता है जिसमें आपके पैसे भेजे जाते हैं। तो आप उस पासबुक को निकालेंगे और उसके पहले पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए पहला करते हैं। यहाँ ग्राहक का नाम, तो वहाँ पर आप देखेंगे पासबुक पर कस्टमर नेम, ग्राहक का नाम लिखा होता है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ राहुल। दूसरा, खाता संख्या, अकाउंट नंबर में अंकों की संख्या। अब यहाँ पर खाता संख्या में अंकों की संख्या, तो बच्चों यह अलग अलग बैंक में अलग अलग होती है। किसी बैंक में 13, किसी में 14, किसी में 15। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 15। तीसरा, बैंक का नाम, तो आपका अकाउंट जिस बैंक में है आपको उस बैंक का नाम लिखना है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यूनियन बैंक। चौथा, बैंक की शाखा, तो यहाँ ब्रांच ऑफ बैंक लिखना है आपको कि आपका बैंक कहाँ पर है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ शास्त्री नगर। पांचवा, MICR कोड 9 डिजिट। बच्चों, MICR कोड 9 डिजिट का होता है। यह भी आपकी पासबुक पर लिखा होगा, तो आप इसे लिखेंगे। मैंने भी MICR कोड 9 अंकों का इस प्रकार यहाँ लिखा है। छठा, IFSC कोड 11 डिजिट। IFSC कोड 11 डिजिट का होता है, तो आप अपने बैंक का IFSC कोड लिखेंगे। जैसे यूनियन बैंक का होता है UBIN, उसके बाद 7 डिजिट्स होती हैं। तो बच्चों, ये सभी जानकारी आप अपनी पासबुक में देखेंगे और देखने के बाद अपनी वर्कशीट में लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, परिवार की मासिक आय चार्ट 1 और किसी विशेष महीने के लिए परिवार के खर्च चार्ट 2 के लिए नीचे दिए गए चार्ट पढ़ें। दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। चार्ट 1, परिवार की मासिक आय, क्रम संख्या 1, 2, 3, सदस्य दादाजी, पिताजी, माताजी। आय दादाजी की 7,000, पिताजी की 9,000, माताजी की 6,000। चार्ट 2, परिवार का खर्च, क्रम संख्या, खर्चे के मध्य राशि। पहला, बिल, बिजली बिल, फ़ोन बिल आदि 1500 रुपये। दूसरा, किराया व फीस 6,500 रुपये। तीसरा, राशन व अन्य 5,800 रुपये। चलिए अब तालिका देखने के बाद पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला, परिवार की कुल मासिक आय क्या है? तो यहाँ पर हम चार्ट 1 में परिवार की मासिक आय दी गई है, इसे जोड़ेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 22,000 रुपये। दूसरा, दिए गए महीने के लिए परिवार का कुल खर्च कितना है? चार्ट 2 में खर्च दिया गया है, इसे जोड़ेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 13,800 रुपये। प्रश्न 3, क्या परिवार को महीने के खर्च को पूरा करने के लिए बैंक से कुछ राशि निकालनी होगी? यदि हाँ, तो कितनी राशि निकाली जानी है? तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि आय ज़्यादा है और खर्च कम है। चौथा, क्या परिवार को बैंक खाते में जमा करने के लिए अतिरिक्त धन बचा है? यदि हाँ, तो महीने की बचत कितनी है? तो यहाँ हम लिखेंगे हाँ, अतिरिक्त धन बचा है, क्योंकि आय 22,000 रुपये है और कुल खर्च 13,800 रुपये है। जब हम आय में से खर्च को घटाएंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 8,200 रुपये। तो ये महीने की बचत है 8,200 रुपये। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।